कहानी की शुरुआत विशाखापट्टनम से होती है, जहां पर एक साहू नाम का पुलिस अधिकारी को दिखाया जाता है, जो किसी मित्रा नाम से कॉल आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उन्हें वो कॉल आता है और वो सब निकल पड़ते हैं। गाड़ी में 3 अधिकारी बात कर रहे होते हैं। तभी एक अधिकारी कहता है, शिकारी को शिकार करने के लिए मछली कहाँ है, ये पता होना चाहिए। तभी साहू कहते हैं कि वो मछली नहीं, एक बड़ी व्हेल मछली है। और साहू उन्हें कहानी बताना शुरू करता है। अब कहानी शुरू होती है साल 1958 में, जिसमें कुछ लोग बंगाल की खाड़ी से विशाखापट्टनम आते हैं, जिसमें एक लड़का और उसकी माँ है। उस लड़के का नाम वासु है। विशाखापट्टनम आते ही वो एक सरकारी निवास में नाम लिखवाते हैं। रात को वहां खाना बांटा जा रहा होता है। वासु की माँ खाना लेकर आती है और वासु को देती है। तभी 2 लड़के वहां आते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिला होता है। वासु अपनी माँ से उन्हें अपने साथ लेने को कहता है। अब वहां एक आदमी दिखाया जाता है, जो सबसे खाना छीन रहा है। वो वासु की माँ से खाना छीनने की कोशिश करता है, पर वासु उसे रोकता है और उस उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वासु की माँ बिचबचाव करती है, पर वो आदमी वासु की माँ पर हाथ उठाता है। अब वासु को काफी गुस्सा आता है और वो एक पत्थर उठा के उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। अब पुलिस आती है और वासु को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां के जेलर का नाम नारायण मूर्ति है, जो वहां पर बच्चों को लड़वाकर उन पे सट्टा लगवाता है। वहां पर कई व्यापारी और निवेशक आते हैं और अपने शौक के लिए उन बच्चों पर पैसा लगाते हैं। नारायण मूर्ति उससे अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब वो वासु मैं एक भूख और जुनून देखता हूँ और उसे लड़ाई करवाता है। वासु सबको हारा देता है। नारायण मूर्ति वासु से काफी खुश हैं। अब कहानी में दिखाया जाता है कि वासु अब बड़ा हो गया है और वो जेल से रिहा होने वाला है। नारायण मूर्ति ने वासु से बहुत पैसे कमाए। वो वासु को कुछ पैसे देता है और कहता है, अगर जिंदगी में उसकी कभी जरूरत पड़ी तो उसे जरूर याद करना। अब वासु जेल से रिहा हो गया है। वो अपने घर जाता है। रात को सब खाना खा रहे होते हैं कि वो अपने भाइयों से कुछ काम दिलवाने को कहता है, पर उसके भाई कहते हैं कि तुम अभी जेल से रिहा हुए हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम्हें कोई लेबर का काम करना पड़ेगा। अब दूसरे दिन वासु पास ही के एक बाजार में काम ढूंढने जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तब वो देखता है कि वहां पर एक आदमी काम के लिए ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो वासु वहां आता है कि मैं ये काम करूंगा, मुझे तुम इसके आधे पैसे दे देना। उस दुकान के मालिक का नाम चिल्लप्पा है और वो वासु को काम पर रख लेता है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि तीनों भाई रात को घर जा रहे होते हैं कि वासु का भाई उन्हें एक रेड लाइट एरिया में ले जाता है। वो एक लड़की को पसंद करता है, पर लड़की कहती है कि उसकी बहन भी साथ जाएगी और वो एक कुटिया में चले जाते हैं। वासु को ये सब पसंद नहीं होता है और वो बाहर उस लड़की की बहन से बात करता है। तभी वो अपने भाई की आवाज सुनता है और उसकी तरफ भागता है। वो देखता है कि लड़की को दौरा पड़ा है और वो उसकी मदद करता है। अब कहानी हम देखते हैं कि विशाखापट्टनम में कोयला आयात करना शुरू हो चुका है और कोयले की वजह से गांव में काफी धूल हो रही है और लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं। सभी गांव वाले इसका विरोध करते हैं और मोर्चा निकालते हैं। अब सरकार कोयले पर पानी मारने का टेंडर निकलती है ताकि धूल को रोक सके। अब वो पानी मारने का कॉन्ट्रैक्ट केबी रेड्डी ने हासिल कर लिया। कितना पानी मारना है वो केबी रेड्डी तय करता था और कोई बीच में टांग अड़ाए तो उसे ठिकाने लगाने का काम अमोर देखता है। अब आगे दिखाया जाता है कि वासु अपने दुकान में काम कर रहा है कि अमोर का आदमी दुकान पर हफ्ता मांगने आता है। अमोर उस बाजार का डॉन है और सबसे हफ्ता वसूल करता है। वो चिल्लापा से हफ्ता मांगता है, पर चिल्लापा उसे थोड़ा टाइम मांगता है, पर अमोर का आदमी नहीं मानता और उसे पैसे नहीं दे सकता, तो अपनी लड़की को भेज देना अमोर के पास। इस बात पर चिल्लापा गुस्सा हो जाता है और अमोर के आदमी को मारता है। अब दूसरे दिन जब अमोर को यह बात मालूम होती है,
तो वो अपने आदमी को चिल्लापा के हाथ कटने भेजता है। चिल्लापा डर के मारे दुकान का गेट बंद करता है और वासु से मदद मांगता है, पर वसु मदद करने से मना कर देता है। तब चिल्लापा उसे जो चाहिए वो देगा कहकर मदद की भीख मांगता है। तब वासु उसकी दुकान के धंधे में आधा हिस्सा मांगता है। चिल्लापा राजी हो जाता है और वासु अमोर के सारे आदमियों को दौड़ा दौड़ा के मारता है। अब पुलिस आती है और वासु को जेल ले जाती है। पुलिस भी केबी रेड्डी से मिली हुई है और वो वासु को बहुत मारती है। अब केबी के आदमी वासु को जेल से बाहर ले जाती है और उसे मरने ही वाली होती है कि वहां पर नानी बाबू आ जाता है। नानी बाबू भी एक गुंडा है और राजनीति में जाना चाहता है। नानी बाबू वासु को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब दूसरे दिन नानी बाबू वासु को मार्केट ले जाता है और सबको बताता है कि आज से ये मार्केट वासु की है। सब लोग वासु को हफ्ता देंगे। वासु काफी खुश होता है और नानी बाबू के लिए काम करने लगता है। अब वासु मार्केट में अच्छा काम करने लगता है और नारियल का व्यापार करता है और अच्छे पैसे कमाता है। रेड लाइट एरिया में मिली उस लड़की की बहन जिसका नाम सुजाता है। अब वासु उसे चाहने लगता है और सुजाता भी वासु से प्यार करने लगती है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि एक दिन कुछ लड़के सुजाता और उसकी बहन से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं कि वासु वहां आ जाता है। वासु सबको मारता है और सुजाता और उसकी बहन को घर ले जाता है और सुजाता को कहता है कि तुम दोनों यहाँ कुछ दिन तक रह सकते हो और अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो जिंदगी भर यहाँ रह सकती हो। अब हम देखते हैं कि सुजाता और वासु की शादी तय हो गई है। वासु अपनी शादी का कार्ड देने नानी बाबू के होटल में जाता है और उन्हें न्योता देता है। वासु कहता है कि वो नया व्यापार करना चाहता है, मुंबई से कपड़े लेकर विशाखापट्टनम में सप्लाई करना चाहता है, इसमें आपकी मदद चाहिए। पर नानी बाबू मना कर देता है और कहता है कि मदद नहीं, मुझे पार्टनरशिप चाहिए। वासु 50% देने की डील करता है। अब हम देखते हैं कि वासु और सुजाता की शादी हो रही है। तभी केबी रेड्डी के आदमी वासु और नानी बाबू पर हमला करते हैं। इस लड़ाई में नानी बाबू को चाकू लग जाता है और वो घायल हो जाता है। सभी लोग नानी बाबू को अस्पताल ले जाते हैं। नानी बाबू वासु को क्लब, फैक्ट्री और सोफिया का ख्याल रखने को कहते हैं। सबको लगा कि वासु कुछ करेगा, पर वासु ने बदला लेने की सोची भी नहीं और पढ़ाई शुरू कर दी। क्लब की फैक्ट्री की सब काम कैसे चलता है और क्लब पर पकड़ बना ली। नानी बाबू को पूरी तरह ठीक होने में 3 साल लगते हैं। अब कहानी में हम देखते हैं कि साल 1972 में नानी बाबू फिर से क्लब चलाते हैं और वासु जो कपड़े की फैक्ट्री शुरू करना चाहता है वो अभी भी शुरू नहीं हुई है। वासु को नानी बाबू से पैसे की जरूरत है। तभी चिल्लापा कहता है, अगर हमारे पास पैसा होते तो हम उसका इस्तेमाल करके जाली नोट खरीदकर 6 गुना करते और अपनी फैक्ट्री डालते हैं। चिल्लापा बताता है कि उसने एक बार जाली नोट खरीदे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े उतार लिए। वासु प्लान बनाता है कि इस बार वो जाएगा जाली नोट लेन। अब हम देखते हैं कि वासु एक जंगल से होकर एक कुटिया में जाता है, जाली नोट की डील करता है और जाली नोट लेके वहां से निकलता है। तभी रास्ते में पुलिस उसे रोकती है। वासु जानता है कि वो असली पुलिस नहीं है। वासु सबको मार के वापस कुटिया में जाता है और अपना सब पैसा लेके आता है। अब वासु के पास इतना पैसा है कि वो कपड़े की फैक्ट्री लगा सकता है। अब वासु की मां को दिखाया जाता है। वो वासु से कहती है कि सुजाता अब मां बनने वाली है। वासु काफी खुश होता है और सुजाता से मिलता है। अब दूसरे दिन वासु और चिल्लापा ट्रेन से मुंबई के लिए निकलते हैं अपने कपड़े की फैक्ट्री के सिलसिले में। मुंबई में वो एक व्यापारी से मिलते हैं, पर वो ज्यादा पैसा मांगता है। चिल्लापा कहता है कि मैं फिर से बात करके देखता हूं ताकि कुछ पैसे कम हो सके। तब तक वासु बिल्डिंग के नीचे रुकता है। वासु देखता है कि कुछ लोग नंबरों का खेल खेल रहे हैं। वासु वो देखकर चिल्लापा से वापस चलने को कहता है। अब वो कपड़ों की फैक्ट्री नहीं डालना चाहता।
अब वासु और चिल्लापा वापस ट्रेन से जा रहे हैं कि चिल्लापा पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तब वासु ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से कहता है कि हम एक खेल खेलेंगे। इस डब्बे में 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हैं। वो 2 नंबर निकालेगा, जो सही बताएगा उसको 1 का 8 मिलेगा, और अगर दोनों नंबर सही बताएंगे तो 1 का 80 मिलेगा। सभी यात्री खेल खेलते हैं और वासु अच्छे पैसे कमाते हैं। चिल्लापा पूछता है कि इस खेल का नाम हम क्या रखेंगे। वासु कहता है इसका नाम मटका होगा। अब हम ये खेल पूरे देश तक पहुंचाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये खेल अब सारे शहर में पहुंच चुका है। छोटी चाय की दुकान से लेकर बड़े दुकान में इस खेल के पर्चे मिलने लगते हैं। वसु इसे काफी पैसे कमाता है। अब यहाँ पर पुलिस अधिकारी साहू की कहानी खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से एक मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री कहती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का इतना सारा पैसा बैंकों से खाली हो चुका है और इसका कोई हिसाब नहीं है। इतना पैसा आखिर कहाँ गया? इस सब पर काम करने के लिए एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम बुलाई गई है। उसके हेड का नाम मित्रा है। मित्रा अपने अधिकारी साहू को यह काम सौंपती है। अब हम देखते हैं कि वासु अब काफी बड़ा आदमी हो गया है। वो अब एक बड़े से घर में रहता है और हर दिन का नंबर वो अपनी लड़की से निकलवाता है। तभी सुजाता वहां आती है और वासु को कहती है कि यह गलत काम तुम मेरी लड़की से मत कराओ। इस काम की वजह से काफी लोग कर्जे में डूब गए हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी बददुआ वाले काम बंद कर दो। अब कहानी में दिखाया जाता है कि पुलिस अधिकारी साहू की एक टीम है जो मटका खेल की तय तक जाना चाहती है। विपक्ष पार्टी के तानों से अब देश में आपातकाल की घोषणा हो गई है और देश में दंगों जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चुनाव में विपक्षी पार्टी जीत जाती है और नानी बाबू वहां के एमपी बन जाते हैं। केब रेड्डी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नानी बाबू की सोफिया वासु को पसंद करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर वासु उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ केबी रेड्डी वापस अपनी पकड़ बनाना चाहता है और वो बाहर से कुछ लोग बुला के वासु और नानी बाबू की सुपारी देता है। वासु और नानी बाबू क्लब में बात कर रहे होते हैं कि कुछ लोग क्लब में आकर वासु और नानी बाबू पर गोलियां चलाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग वासु के घर पर हमला करते हैं और उसकी माँ और बीवी को मार देते हैं। इस हमले में वासु की छोटी लड़की बच जाती है। वासु अपने घर आके देखता है कि अब उसकी माँ और बीवी नहीं रहे। वासु अंदर से काफी टूट जाता है और वो अब अपने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और अपनी माँ और बीवी की याद में खोया रहता है। मटका अब बंद हो गया है और जनता भी इससे नाखुश है। जनता को इसकी लत लग चुकी है। अब एक दिन नानी बाबू वासु से मिलने आता है और उसे वापस काम शुरू करने के लिए कहता है, अगर तुम काम शुरू नहीं करोगे तो केबी वापस हम पर हावी हो जाएगा और हमला करेगा। नानी बाबू वासु को वापस फैक्ट्री के काम पर ध्यान लगाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन वासु सोफिया से मिलने जाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तभी सोफिया का फोन बजता है और लाइन पर केबी रेड्डी होता है। वासु को अब पता चल चुका है कि उसकी टिप सोफिया ने ही दी थी। वो सोफिया को मार देता है। अब वासु ने कमबैक कर लिया है और मटका फिर से शुरू हो चुका है और तेजी से पूरे देश में फैल चुका है। पुलिस को अब पूरे मटका गैंग की जानकारी मिल चुकी है। अब हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी साहू को मित्रा का कॉल आता है और वो एक फैक्ट्री के लोकेशन के लिए निकलते हैं। वो फैक्ट्री पर रेड मारते हैं और पूरी फैक्ट्री सील कर देते हैं। वहां पर तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो वहां के चौकीदार से पूछताछ करते हैं। पुलिस उसको बंदूक दिखाती है और वो डर जाता है और उसके एक कमरे में जमीन के नीचे एक तहखाना होता है। वो दरवाजा खोलता है और पुलिस अंदर जाती है। पुलिस अंदर जाते ही पूरी चौंक जाती है। वो पूरा तहखाना पैसों से भरा है। अब हम देखते हैं कि मित्र नानी बाबू से मुलाकात करती हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देती है, क्योंकि जो पैसा मिला है वो उसी के फैक्ट्री के नीचे मिला है। पर नानी बाबू मित्र से कहता है कि सारे पैसे तुम रख लो,
और वासु को पकड़ लो, मैं एक राजनेता हूँ और मुझे ये सब के बारे में वासु ने कभी बताया भी नहीं। मित्र और नानी बाबू के बीच डील हो जाती है। अब नानी बाबू को वासु से खतरा महसूस होता है। अपने राजनीतिक करियर में वासु के काले धंधे से मुश्किल हो सकती है। ये सोचकर नानी बाबू केबी रेड्डी से मिलता है और वासु को मारने का प्लान बनाता है। अब हम देखते हैं कि केबी के आदमियों ने वासु की लड़की और सुजाता की बहन को किडनैप कर लिया है। वासु अब अपनी बेटी को ढूंढता है और किडनैपर्स से मिलता है। वासु कहता है कि तुम्हारी डील कितने में हुई है। किडनैपर्स कहते हैं कि 60,000 में। वासु उनको 60 लाख का ऑफर देता है और अपनी लड़की को छोड़ने बोलता है। वासु अपनी लड़की को लेता है और किडनैपर्स को कहता है कि केबी रेड्डी से कहना कि तुमने मुझे मार दिया। नानी बाबू को लगता है कि वासु अब मर चुका है। किडनैपर्स के कॉल करने के बाद अब वासु वापस आके सभी किडनैपर्स को गोलियों से भून देता है। अब वासु सीधे नानी बाबू के पास जाता है। नानी बाबू वासु को देखकर डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, पर वासु उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि वासु अब केबी रेड्डी के अड्डे पर जाता है और उसके सारे आदमियों को गोली मार देता है। अब वासु केबी को गोली मारने वाला होता है कि अमोर बीच में आ जाता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केबी रेड्डी वासु को मारने ही वाला होता है कि पुलिस वहां आ जाती है और सबको रोक लेती है। तभी केबी के आदमी पीछे से आते हैं और पुलिस को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि केबी ने साहू और उसके अधिकारियों को रस्सी से बांध दिया है और अब वो वासु को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर नारायण मूर्ति आ जाता है और केबी के आदमियों को गोली मार देता है। दरअसल वासु ने केबी के पास आने से पहले जेलर नारायण मूर्ति को कॉल किया था। अब वासु केबी को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वासु अब बोट से दुबई जाने वाला होता है। चिल्लापा वासु से पूछता है कि अब मटका तो सरकार ने बंद कर दिया है, अब हम क्या करेंगे। इस पर वासु कहते हैं कि हम वही करेंगे, आशाओं को बेचना और विश्वास को जितना। अब हम क्रिकेट बैटिंग करेंगे। वासु मद्रास, कलकत्ता और बेंगलुरु को चिल्लापा, नारायण मूर्ति और उसके भाइयों में बांट देता है और ये सब काम अब उसका नया साथी देखेगा। दाऊद,